দিন দুয়েক আগেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পাঞ্জাব পুলিশকে। সেই আবহে কেজরিওয়াল দাবি করলেন তার নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখা হয়েছে নাকি গুজরাট পুলিশকে। তার প্রশ্ন, এমন পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কি? কেজরি বলছেন দিল্লির এবারের ভোট নাকি দেশকে বাঁচানোর ভোট। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सब बंद कर देंगे। मैं दिल्ली की जनता को, गरीब जनता से पूछना चाहता हूं कि 25,000 रुपए पर मंथ इसका बर्डन उठा सकते हो क्या? मिलने वाली सुविधाएं पूरे देश के अंदर मिलनी चाहिए या दिल्ली के अंदर भी ये सारी सुविधाएं बंद हो जानी चाहिए? ये चुनने का ये चुनाव है। तो मैं समझता हूं ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश के नैरेटिव को तैयार करने का चुनाव है। বিজেপি বলছে নির্বাচন কমিশন দিল্লির ভোটের জন্য অন্যান্য রাজ্য থেকে পুলিশ চেয়েছে, তবে কেজরিওয়াল কেন শুধু গুজরাতের নাম নিলেন? একই কথা কংগ্রেসেরও। किसी राज्य की पुलिस अगर चुनाव आयोग लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भी अभी कैंपेनिंग चल रही थी, हमारे साथ ग्वालियर से मध्य प्रदेश की पुलिस आई हुई थी। हमने पूछा, मुझे दिखा कि वो दिल्ली पुलिस के नहीं है। मैंने पूछा, कहेंगे साहब हम लोग मध्य प्रदेश से आए, हमारी ड्यूटी। अगर चुनाव आयोग की सहायता के लिए किसी भी राज्य की ड्यूटी आ रही है, वो किसी नेता को रक्षा देने के बिल्कुल अलग है। गुजरात की आए, तमिलनाडु की आए, कहीं की पुलिस आए, पहले भी आती थी, सीआरपीएफ आती थी, आरएएफ आती थी, बीएसएफ भी जाती थी, उसके सैनिक तैनात होते हैं अलग अलग बूथों पे। ये आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है ना कि कोई भी मुद्दा ना समझ में है इनकी, ना इनको कोई चीज। এখন কেজরির নিশানায় শুধু বিজেপি না, কংগ্রেসও। রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে রাজধানী জুড়ে পোস্টার দিয়েছে আপ। আম আদমি পার্টির তৈরি করা অসৎ নেতাদের তালিকায় নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের পাশাপাশি রাখা হয়েছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকেও। কেজরির জেলযাত্রার কথা তুলে পাল্টা আক্রমণ কংগ্রেসের। कोई भ्रष्ट नहीं इस समय। जल बोर्ड का भ्रष्टाचार वो कर ले, शराब का भ्रष्टाचार वो कर ले, यानी भ्रष्टाचार की कोई इंतहा है वो सब जानते हैं। कैग की रिपोर्ट ने बता दिया कि कितना भ्रष्टाचार किया है। और जो आरोप शीला दीक्षित जी के ऊपर या मनमोहन सिंह जी के ऊपर लगाते थे वो तो प्रूव नहीं हो पाए, इनके प्रूव्ड हैं, ये जेल भी गए। 4-5 सालों से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के सरकार के भ्रष्टाचार जब सामने आएंगे तो ये बच नहीं पाएंगे। उस समय शायद आप भी अचरज से मेरी तरफ देखते थे और पूछते थे। मैंने कहा मुझे मालूम है सरकारी अधिकारी बार बार मुझे ये सूचनाएं दे रहे हैं कि भाई साहब बहुत बदमाशी हो रही है दिल्ली सरकार में, उजागर नहीं हो पा रही है। लेकिन एक समय आता है जब सारे पाप का घड़ा जैसे कहते हैं ना भर जाता है और फिर उसके बाद बाहर छलकने लगता है। বিজেপিও দুর্নীতির তীরে বিঁধছে আপকে, বলছে কেজরির হার নিশ্চিত। मांगनी चाहिए और वो ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि 11 साल वो कहते हैं कि मुझे कोई काम नहीं करने देता और जब आता है चुनाव तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कोई काम नहीं करने देता। तो वो यहाँ पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आता। जीत रहे आप यहाँ से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। কেজরির বিদায় এবার নিশ্চিত কিনা তা জানা যাবে 8ই ফেব্রুয়ারি। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।